कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी चोरी से। दो भाई नेथन और सेम एक म्यूजियम में घुसकर एक नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं। नेथन जो बड़ा भाई है अपने छोटे भाई सेम को बताता है कि ये नक्शा बहुत कीमती है और ये एक बहुत बड़े खजाने तक का रास्ता दिखाता है। लेकिन जैसे ही वो नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और दोनों भाइयों को पकड़कर एक यतीम खाना में भेज दिया जाता है, जहाँ दोनों भाइयों का बचपन गुजरा था क्योंकि उनके वालिदैन काफी पहले मर चुके थे। यहाँ यतीम खाने की हेड जो एक औरत होती है गुस्सा हो जाती है और पुलिस को बताती है कि ये दोनों भाई पहले भी कई बार इस नक्शे को चुराने की कोशिश कर चुके हैं, इसलिए वो सेम को छोड़ देने को कहती है और नेथन को जेल भेजने का कहती है। नेथन जो जेल जाना नहीं चाहता अपने भाई सेम को छोड़कर भाग जाता है। अपने कमरे में जाकर वो अपना सामान पिक करता है ताकि वो भाग सके। जब वो जाने वाला होता है तब सेम आता है और कहता है मुझे तुम्हारा साथ छोड़ के नहीं जाना। नेथन अपने छोटे भाई सेम को एक लेटर देता है और कहता है मैं जरूर वापस आऊंगा। सेम जब वो लेटर पढ़ता है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, मगर जब वो लेटर को कागज के नीचे जलाता है तो इस लेटर में लिखा होता है कि वो दोनों पीरियड्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बात सेम को याद दिलाई जाती है और वो सोचता है कि उसका बड़ा भाई अब तक कहां गया। 15 साल बाद हम सेम को देखते हैं जो अब जवान हो चुका है। सेम एक बार में काम करता है लेकिन वो उदास रहता है क्योंकि आज से 15 साल पहले उसका बड़ा भाई नेथन उसे छोड़कर चला गया था और तब से वो उसकी तलाश में है। इसी दौरान सेम की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है जिसे देखकर सेम का दिल धड़कने लगता है। सेम अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के सामने एक जाम पेश करता है। जब वो लड़की अपनी सिगरेट जलाती है तो उसके पास लाइटर नहीं होता और वो सेम से अपनी सिगरेट जलाने के लिए कहती है। सेम अपनी पुरानी आदत के मुताबिक उस लड़की के हाथ से एक ब्रिसिल चुरा लेता है। ये दिखाता है कि सेम अपनी पुरानी आदत चोरी को अब भी नहीं छोड़ा है। तभी एक आदमी जिसका नाम विक्टर होता है सेम के पास आता है। विक्टर सेम से कहता है मुझे तुम्हारा लाइटर पसंद आया और मैं ये तुमसे खरीदना चाहता हूँ। सेम जो अपने भाई से मिला लाइटर बेचना नहीं चाहता, विक्टर से कहता है ये लाइटर मेरे भाई ने दिया था। विक्टर सेम से कहता है मैं जानता हूं कि तुम अपने भाई की तलाश कर रहे हो और मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वो कहां है। विक्टर जाने के बाद सेम अपनी पॉकेट चेक करता है जहां उसने लड़की से चुराया हुआ ब्रिसिल्ट रखा था, लेकिन वो ब्रिसिल्ट वहां नहीं मिलता। सेम को विक्टर का कार्ड मिलता है जिसमें विक्टर का एड्रेस लिखा होता है। ये दिखाता है कि विक्टर ने सेम को भी चोरी में हर मैदान में पीछे छोड़ा है। सेम विक्टर के एड्रेस को फॉलो करते हुए उसके घर जाता है। वहाँ सिम देखता है कि उसके घर में बहुत सारी कीमती चीजें रखी होती हैं। सिम की नजर उस नक्शे पर पड़ती है जो 15 साल पहले उसने और उसके बड़े भाई नेथन ने चुराने की कोशिश की थी। जैसे ही सिम उस नक्शे को देख रहा होता है वेक्टर आता है। वेक्टर सिम से कहता है ये कोई झूठी कहानी नहीं है, उस नक्शे के रास्ते पर एक खजाना छुपा है। वेक्टर सिम को एक किताब दिखाता है जिसमें एक पुरानी शेप की तस्वीर होती है और कहता है ये शेप सिर्फ एक शेप नहीं बल्कि एक पुरानी शेप है जिसमें 500 करोड़ का खजाना छुपा है। वेक्टर और सिम बात करते हैं और फिर वेक्टर सिम से कहता है अगर तुम मुझे मदद करोगे तो तुम अपने भाई को ढूंढ सकते हो। सिम थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर अपने भाई की तलाश और खजाना ढूंढने के लिए वेक्टर की मदद करने का फैसला करता है। सिम और वेक्टर एक साथ खजाना ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेक्टर सिम को एक कागज पर एक चाबी का निशान दिखाता है और कहता है ये वही चाबी है जो हमें खजाने तक ले जाएगी। हमारे पास एक और चाबी है जो किसी ऑक्शन कंपनी में निकाली जाएगी, हमें वो चाबी चराना होगी। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और समझते हैं कि ऑक्शन कंपनी से ये चाबी चराना कैसे होगा। ये प्लान काफी सादा होता है। ये दोनों ऑक्शन कंपनी की लाइट्स बंद कर देंगे और अंधेरों में छुपकर चाबी चुरा लेंगे। आखिरकार वो दिन आता है जब ऑक्शन में दूसरी चाबी का ऑक्शन होता है। सिम और वेक्टर ऑक्शन कंपनी पहुंचते हैं। सिम को लाइट्स बंद करने के लिए कंट्रोल रूम में जाना होता है। जैसे ही सिम कंट्रोल रूम में जाता है सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और सिम को पकड़ना शुरू कर देते हैं। सिम खुद को बचाते हुए वहां से भाग जाता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स का पीछा करते हैं। सैम अपनी पुरानी चोरी वाली आदत के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए लाइट पोल से लटक जाता है और दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करता है। सैम का पीछा करते हुए विक्टर गार्ड्स का यूनिफॉर्म पहनकर छुपके से चाबी चुरा लेता है। जैसे ही विक्टर चाबी लेकर जाने वाला होता है एक लड़की आती है जिसका नाम लेला होता है। लेला विक्टर के गले पर चाकू रखकर कहती है ये चाबी मुझे दे दो। तभी गार्ड्स आ जाते हैं और लेला को पकड़कर विक्टर को अपना पार्टनर समझकर उसे छोड़ देते हैं। विक्टर और सैम दोनों लेला से बचकर वहां से भाग जाते हैं और एक कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। दोनों अब बार्सिलोना पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात एक और लड़की फ्रीजर से होती है। फ्रीजर विक्टर को पहले से जानती होती है। सैम को यह पता चलता है कि दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रीजर के पास है। विक्टर फ्रीजर से कहता है
हम मिलकर खजाना ढूंढ लेंगे और पार्टनर बन जाएंगे, लेकिन फ्रेजर उनका पार्टनर बनने से इनकार कर देती है और चली जाती है। वेक्टर और सेम को लगता है कि फ्रेजर ने खजाना ढूंढने का इतना बड़ा मौका क्यों रद्द कर दिया। सेम जब अपना बैग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि फ्रेजर ने उनकी चाबी चुरा ली है। सेम बगैर वक्त जाया किए फ्रेजर के पीछे भाग पड़ता है। काफी देर तक भागने के बाद जब फ्रेजर अपनी कार में बैठकर निकलने ही वाली होती है, सेम उसके सामने आ जाता है। वेक्टर भी वहां पहुंच जाता है और फ्रेजर से कहता है, अगर तुम खजाना अकेला चाहती हो तो जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, मगर तुम नहीं जानती कि ये चाबी कहां और कब काम आएगी। इसका राज सिर्फ सेम को पता है। फ्रीजर उन दोनों की बात सुनकर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। ये तीनों एक चर्च पहुंचकर वहां के बेसमेंट में जाते हैं। वहां वो चाबी को लगाने की जगह मिल जाती है। सेम और फ्रीजर चाबी को लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि चाबी को किस समत में घुमाना है। विक्टर एक किताब पढ़ता है और कहता है, चाबी को राइट साइड में घुमाओ। जैसे ही ये दोनों राइट साइड पर चाबी घुमाते हैं, स्टैचू के नीचे से तीर निकलने लगते हैं। ये तीर उनको नहीं लगते और उनकी जान बच जाती है। फिर वो लेफ्ट साइड में चाबी घुमाते हैं और स्टैचू के नीचे से एक रास्ता निकल आता है, एक टनल। सेम और फ्रीजर टनल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये दोनों दूसरे दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो दरवाजा बंद होता है। सेम और फ्रीजर समझते हैं कि वो दरवाजा खोलने के लिए एक और चाबी की जरूरत है। सेम अपने मोबाइल के जीपीएस के साथ विक्टर को कनेक्ट कर लेता है ताकि दोनों को अपनी लोकेशन का पता रहे और उनका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बना रहे। विक्टर टनल के बाहर से उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए उनका पीछा कर रहा होता है। सेम और फ्रीजर दरवाजा खोलने के लिए और उसके अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए वो दूसरी चाबी लगाते हैं, पानी की सतह बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर वो जल्दी नहीं निकलते तो वो पानी में डूब सकते हैं। लेकिन उन्हें ये भी समझ आता है कि इस खजाने तक पहुंचने के लिए सिर्फ उन दोनों की मदद नहीं, बल्कि उनके साथ और भी लोगों की मदद की जरूरत है। फिर विक्टर जो उनके साथ अब तक था, उन्हें बताता है कि उनका सफर अब मुश्किल हो सकता है और ज्यादा रिस्क भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आता है कि ये खजाना कोई ऐसे लोग नहीं ढूंढ रहे जो सिर्फ पैसों की वजह से ढूंढ रहे हैं, बल्कि उनका भी अपना एजेंट बढ़ेंगी। सेम और फ्रीजर अपनी सफर पर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये दोनों टनल के अंदर आगे बढ़ते हैं, वो एक और गेट के सामने पहुंच जाते हैं। उस गेट के सामने एक और मुश्किल पहेली होती है। सेम और फ्रीजर को लगता है कि ये दरवाजा खोलने के लिए उन्हें कुछ और क्लोज मिलेंगे। ये दोनों अपनी पुरानी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हुए पहेली हल करते हैं और दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। जब वो डैंकन के अंदर और आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें एक और सरप्राइज मिलता है। उन्हें वहां एक छुपा हुआ ट्रेजर चीस्ट मिलता है, लेकिन जब उन्होंने उस चीस्ट को खोला तो उसमें सिर्फ एक नक्शा था। ये नक्शा सीम को पुरानी दिनों की याद दिलाता है जब उन्होंने पहली बार इस खजाने की तलाश शुरू की थी। सीम को अब तक समझ आ जाता है कि ये खजाना सिर्फ पैसा या सोना नहीं, बल्कि एक पुराना राज है जिसे उन्होंने अपने पुराने दिनों के साथ खो दिया था। जब सीम और फ्रीजर आगे बढ़ते हैं, तब विक्टर की वजह से उन्हें एक नया चैलेंज का सामना करना पड़ता है। विक्टर ने उनके साथ रास्ते पर चलने की बजाय उनकी मदद लेने का फैसला किया था, लेकिन अब विक्टर का असल इरादा समझ में आता है। विक्टर जो समझता था कि खजाना सिर्फ उसका हक है, अपनी पुरानी स्ट्रेटजीज को समझकर सीम और फ्रीजर के सामने अपने असल रंग दिखाता है। विक्टर उन दोनों से अपना रास्ता अलग कर लेता है और वो दोनों समझते हैं कि उन्होंने अपनी पुरानी गलतियां सही की थी। अब सेम और फ्रीजर को लगता है कि वो खजाने के बहुत ही करीब है, लेकिन विक्टर का मंसूबा और भी गहरा होता जा रहा है। विक्टर ने अपना असली चेहरा दिखाया है और अब वो उन दोनों से अपना रास्ता अलग कर चुका है। सेम और फ्रीजर को अब खुद को महफूज रखना होगा और खजाने तक पहुंचना होगा। विक्टर जो अब उनका दुश्मन बन चुका है, उनके पीछे पड़ गया है। सेम और फ्रीजर एक पुरानी शेप के ऊपर चढ़ते हैं जहां उन्हें खजाना मिलने की उम्मीद होती है। जैसे ही वो शेप तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते पर बढ़ते हैं, उन्हें विक्टर की आती हुई आवाज सुनाई देती है। विक्टर जो पूरी प्लानिंग के साथ उनका पीछा कर रहा था, उनको समझ जाता है कि वो खजाना वहां तक पहुंच चुके हैं। जब विक्टर सेम और फ्रीजर के सामने आता है तो उनका एक शिद्दत से भरपूर तसादुम होता है। विक्टर उनको धमकाता है और कहता है, ये सब कुछ मेरी मेहनत का है, ये खजाना सिर्फ मेरा है। सेम और फ्रीजर को पता होता है कि अगर उन्होंने विक्टर की बात मानी तो वो कभी भी खजाना नहीं पा सकते। तभी लेला जो अब तक विक्टर के साथ थी, अपना डबल क्रॉस करती है। लेला जो पहले से विक्टर से गुस्सा थी, उसे अपने पहले के काम के लिए मार डालती है। अब लेला सेम और फ्रीजर के साथ मिलकर खजाने का पूरा कंट्रोल ले लेती है। ये ट्राइब जो अब तक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना ढूंढ रहा था, एक साथ मिलकर अपना आखिरी प्लान अमल में लाती है। विक्टर को मार देने के बाद सेम और फ्रीजर को पता चलता है कि लेला का असली मकसद कुछ और था। लेला जो अपनी पुरानी टीम के लिए काम कर रही थी, खजाना और अपनी क़यादत के लिए अपने पुराने पार्टनर्स को धोखा देने वाली थी। सीम जो अपने भाई के ख्वाब को पूरा करने का इरादा रखता है, उसे कुछ और पता चलता है। लेला अपने रास्ते पर जा रही थी और खजाने की कुछ पुरानी सच्चाइयां समझने लगती है। सीम जो अपने भाई की तरह ही दिमाग रखता है, उन्होंने खुद ही नक्शे की गलती समझ ली थी। फ्रीजर के साथ मिलकर वो खजाना ढूंढ लेते हैं।
सीम अपने भाई की याद में खजाना लेते हुए अपनी टीम को आखिरी कामयाबी की तरफ गाइड करता है। लैला अपने पुराने बासिस को धोखा देने के बाद अपने रास्ते में खजाना पा लेती है। ये पूरा खजाना और टीम का सफर जो उन्होंने अपने पुराने जैसे ही तकदीर का हिस्सा समझा था, खुद खजाने तक ले जाता है। ये मूवी का एंड होता है जहां सीम अपने भाई के ख्वाब को पूरा करता है और खजाना पाकर अपनी जिंदगी के अगले चैप्टर में कदम रखता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो बराहे करम लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।